Okay, hello students. I am Anmol Dalreza and again I am welcome you all in my YouTube channel. So today we'll understand the next instrument of monetary policy. हम लोगों ने previous lecture में repo rate को समझा था and today we'll understand reverse repo rate, that is RRR. So जैसे कि नाम आपको पता ही चल रहा है कि it's a reverse transaction. जो हम लोगों ने रेपो रेट में देखा था, तो सबसे पहले क्विक रिकैप करते हैं रेपो रेट का. सो रेपो रेट क्या है? सिंपली कि कभी भी बैंक्स को शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की, तो वो क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज बेच देती है आरबीआई को, और आरबीआई उसके बदले में उसको क्या देता है? पैसे देता है कुछ रेट पे. समझ रहे हो? सो कुछ रेट, वो रेट को हम लोग यहाँ पे रेपो रेट डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन यहाँ पर कोलेटरल एग्रीमेंट आता है, यहाँ पर कंडीशन आती है कि जो सिक्योरिटीज वो बेच रही है आरबीआई को, वो फिर से फ्यूचर में उसको परचेज करेगी. एंड जनरली यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है आरबीआई और बैंक्स के बीच में, वो होता है शॉर्टर पीरियड में, राइट. सो ये चीज हम लोगों ने देखा था रेपो रेट के अंदर. अब हम लोग समझते हैं रिवर्स रेपो रेट. अब यहाँ पे क्या बात आती है? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. सो अगेन यहाँ पे क्या है? बैंक. अब इन बैंक्स के पास रेपो रेट के अंदर शॉर्टेज हुआ करती थी. यहाँ पे है रिवर्स. समझे? वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे? रिवर्सिंग हो रही है चीज. सो जो भी ट्रांजेक्शन रेपो रेट के अंदर हो रहा था, इधर रिवर्स ट्रांजेक्शन हो जाएगा आरबीआई और बैंक्स के बीच में. अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को ऐसा अंडरस्टैंड करना है कि बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स अगर है, तो यहाँ पे क्या है? बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स है फॉर एग्जांपल, और वो अपने फंड्स को रखवाना चाहती है आरबीआई के पास. किसके पास? आरबीआई के पास. सो आरबीआई इस वक्त क्या करेगा? बैंक आरबीआई को क्या प्रोवाइड कर रही है? फंड्स प्रोवाइड कर रही है, लैंड कर रही है फंड्स, और आरबीआई क्या कर रहा है? सेल कर रहा है सिक्योरिटीज. लेकिन फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है? एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट with a condition to repurchase its securities from bank in future, right? पहले क्या हो रहा था? बैंक सिक्योरिटी सेल कर रही थी, लेकिन अभी रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? आरबीआई सिक्योरिटी सेल कर रहा है बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स क्या है, मतलब अल्टीमेटली जो बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स है, वो फंड्स रखवा रही है आरबीआई के पास, और आरबीआई उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और सामने अपनी सिक्योरिटीज भी सेल करता है. मतलब यहाँ पे आरबीआई जिस रेट पर अग्री होता है कि हाँ मैं ये रेट पर अग्री हूँ सिक्योरिटी सेल करने के लिए, और उसको क्या मिलता है? फंड्स मिलता है. मतलब अल्टीमेटली बैंक्स उसके पास फंड्स रखवाती है विद द कंडीशन आरबीआई अग्री एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सेल द सिक्योरिटीज, एंड विद द कंडीशनिंग दैट के आरबीआई रीपरचेज its securities from the bank in the future. That particular rate can be termed as a reverse repo rate. इस रेट पर वो तैयार हो जाता है कि हाँ मैं इसको इतना रेट दूंगा बैंक को, क्योंकि बैंक्स के पास क्या है? सरप्लस फंड्स है. तो क्या कर रही है बैंक? अपने फंड्स रखवा रही है आरबीआई के पास. और जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि रेपो रेट के अंदर कोलेटरल एग्रीमेंट होता है, तो सेम एज इट इज रिवर्स रेपो रेट के अंदर भी कोलेटरल एग्रीमेंट होता है. अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉर्टर पीरियड है, ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है शॉर्टर पीरियड के लिए ही होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको. सो से फॉर एग्जांपल अगर 1 डे के लिए बैंक रखवाती है पैसा, सो से फॉर एग्जांपल एक दिन का 1 डे का अगर फॉर एग्जांपल रिवर्स रेपो रेट है 4%, ठीक है. सो 4% कौन देगा? उसको आरबीआई देगा, और सामने सिक्योरिटीज भी सेल करेगा. नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे सेम एज इट इज,
जब आरबीआई पैसा लौटाएगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को, तो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो अपनी सिक्योरिटीज उसमें से रीपरचेज कर लेगा। सो ये है हमारा क्या, रिवर्स रेपो रेट। अभी हम लोग इसकी डिफाइन देखते हैं बुक में से, आपके बुक में क्या दी हुई है। रिवर्स रेपो रेट मीन्स अग्रीड अपॉन अ रेट एट विच RBI repurchases its securities from the commercial bank in the event when RBI has to borrow short-term funds from the commercial banks। कभी RBI को ज़रूरत पड़े अगर कुछ भी फंड्स वगैरह की, तो कमर्शियल बैंक के पास अगर सरप्लस फंड्स है तो वो RBI को क्या कर रहा है, लेंडिंग कर रहा है। और RBI जिस रेट पर अग्री हो रही है अपनी सिक्योरिटी सेल करने के लिए, उस रेट को हम लोग यहाँ पर क्या टर्म कर रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट। सो क्या बोला यहाँ पे, व्हेन द RBI हैज टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक बाय पार्किंग इट्स सिक्योरिटीज। किसके पास रखवा रहा है, कमर्शियल बैंक्स के पास सिक्योरिटी रखवा रहा है। यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट में भी चीज लिखी हुई है, इवन द RBI सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इट टू कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया था, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। सो RBI अपनी सिक्योरिटीज किसके पास रखवा रहा है, बैंक्स के पास रखवा रहा है। देखो क्या लिखा है, इवन द RBI सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इट टू कमर्शियल बैंक्स अंडर अ कंडीशन। यहाँ पे मैंने चीज आपको बताई, कंडीशन आती है, वादा आता है कि हाँ वो रीपरचेज करेगा ये अपनी सिक्योरिटीज। मतलब जब भी RBI पैसा लौटाएगा और इंटरेस्ट भी देगा बैंक को, और बैंक से क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को फिर से उन पैसों से रीपरचेज कर लेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज रखवाते हैं ना, जैसे RBI ने अपनी सिक्योरिटीज रखवाई, उसके बदले में उसको पैसा मिला, तो सिक्योरिटीज तो रखवाई, लेकिन उसको ऐसे जो कमर्शियल बैंक्स जो पैसा दे रही है वो फ्री में नहीं दे रही है, उसको भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो भी तो कुछ कमाना चाहती है ना। तो पर्टिकुलर RBI अपनी सिक्योरिटीज भी सेल कर रहा है, वो भी पर्टिकुलर रेट पे, कुछ रेट भी दे रहा है उसको कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो लगेगा उस चीज का। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या टर्म करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मीन्स जिस रेट पर वो तैयार होता है कि हाँ मैं अपनी सिक्योरिटीज दे रहा हूँ, मतलब जब भी इन फ्यूचर बैंक्स को RBI पैसा पहुंचाएगी, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, जब भी इन फ्यूचर RBI पैसा लौटाएगी बैंक्स को, उससे वो क्या करेगी, उस पैसों में से, मतलब जब भी लौटाएगी तो क्या ट्रांजैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये RBI है। अब RBI को पैसा लौटाने की बात आई है, ये बैंक को पैसा लौटाएगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जैसे 7 दिनों के लिए फॉर एग्जाम्पल दिया, या 1 डे के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया। सो RBI क्या कर रही है, अभी जो पैसा लिया था बैंक से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, अभी ये जो पैसा लौटा रही है प्लस ये 4% इंटरेस्ट भी लौटा रही है, इसके सामने बैंक क्या करेगी, मतलब ये पैसों में से क्या किया उसने, रीपरचेज कर लिया अपनी सिक्योरिटीज को फिर से। मीन्स हाल फिलहाल उसने क्या किया, सिंपल एकदम बेसिक चीज है कि RBI ने बैंक्स के पास, उसको पैसे चाहिए थे RBI को एक्चुअली, और उसने बोला कि भाई ये रख सिक्योरिटी अपने पास, अगर मैं तुझे तेरा पैसा नहीं लौटाऊं तो तू ये सिक्योरिटी यूज कर लेना, ठीक है, और जो तू मुझे पैसा दे रहा है उसके ऊपर मैं तुझे चार्जेस भी दे रहा हूँ 4%, और ये कंडीशन पे अपने सिक्योरिटी में तुझे दे रहा हूँ कि जब भी हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जैसे 1 डे या 7 डे, तो जब भी मैं तुझे पैसा लौटाऊंगा तो मुझे सिक्योरिटीज वापस मिल जाएगी मेरी, बैंक क्या करेगा फिर से उसको सिक्योरिटी वापस देगा। मतलब ये पैसों को RBI ने 1 दिन के लिए यूज किया, 10 लाख को RBI ने 1 दिन के लिए यूज किया, और 1 दिन का उसने चार्जेस कितना दिया, 4% दिए, और अपनी सिक्योरिटीज भी रखवाई। फिर ये पैसा देकर मीन्स 10 लाख और ये 4% उसने जब बैंक को लौटाए, उससे उसने फिर से अपनी सिक्योरिटीज क्या कर दी, वापस खरीद ली। सो दैट इज हाउ एक्चुअली द ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द RBI एंड बैंक। रेपो रेट में क्या था, बैंक सेल करती है अपनी सिक्योरिटीज क्योंकि बैंक को पैसा चाहिए होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, RBI को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, तब वो अपनी क्या करती है, हाल फिलहाल अपनी सिक्योरिटीज बेचती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे,
वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या टर्म करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। समझे आप? अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो क्या हाल होता है और अगर कम हो जाता है तो क्या सीन होता है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट 5% है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों देखेंगे हम लोग। अगर 7% रिवर्स रेपो रेट हो जाता है या फिर 3% रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। देखो यहाँ पे चीज क्या होगी, रेपो रेट फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले ये पढ़ते हैं 3% अगर हो गया, रिवर्स रेपो रेट अगर 3% हो जाता है तो कमर्शियल बैंक को तो इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक जो लेंडिंग करेगी आरबीआई को वो क्या करेगी, कम करेगी। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, कमर्शियल बैंक जो लेंड करेगी, लेंड्स टू आरबीआई, reduces. Why reduces? Because कमर्शियल बैंक्स को पहले 5% मिलता था इसकी जगह पे, अब कितना मिल रहा है, 3% मिल रहा है। इसकी वजह से वो आरबीआई को कम पैसा देगी। मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स, खुद के पास फंड्स ज्यादा रहेंगे क्योंकि लेंडिंग जो कर रही है आरबीआई को वो कम कर रही है और खुद के पास क्या कर रही है, फंड्स ज्यादा रख रही है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो क्यों फंडिंग करेगी, इतना ज्यादा देगी ही नहीं वो आरबीआई को। सो फंड्स को उसके पास ज्यादा रखेगी। तो कमर्शियल बैंक के पास अगर फंड्स ज्यादा होते हैं तो कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग करेगी किसको, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को वो लेंडिंग क्या कर देगी, ज्यादा कर देगी क्योंकि उसके पास क्या है, फंड्स ज्यादा। और अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक से ज्यादा मिलता है तो ऑफ कोर्स वो किसको लेंडिंग करेगी, जनरल पब्लिक को। जिससे क्या होगा, जनरल पब्लिक की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ गई मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ रहा है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जा रहा है। अच्छे से कंसेप्ट समझो। देखो आरबीआई ने अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है तो रिवर्स रेपो रेट जो कम किया है तो उसको जो बैंक्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर वो कम मिलेगा। पहले 5% फॉर एग्जाम्पल मिलता था, अभी 3% मिलता था। तो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को देना कम कर दिया और खुद के पास ज्यादा पैसा रखा। खुद के पास ज्यादा पैसा रखा मतलब जनरल पब्लिक को वो लेंडिंग ज्यादा कर सकेगी। जब जनरल पब्लिक को लेंडिंग ज्यादा करेगी तो उनकी इनकम्स एंड ऑल क्या हो जाएगी, मतलब जनरल पब्लिक को लोन्स एंड ऑल सब कुछ देगी जिससे इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो जिनसे प्रोडक्शन वगैरह होगा और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। मतलब अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगी बैंक्स, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगी। अब ऐसा क्यों करती है आरबीआई, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट इज आल्सो डिसाइडेड बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी में यही चीज है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो जितने भी रेट्स हैं, उससे एक्चुअली इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस किया जाता है और प्राइस स्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन से पीरियड में, इन विच पीरियड, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेसिव पीरियड चल रहा है, सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या कर देती है, रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर देती है। समझ आया चीज, कंसेप्ट? किसी को भी अगर क्लियर नहीं होता है तो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझना और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझसे पूछना इसके रिलेटेड। सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5% की जगह पे 7% करती है, मीन्स 10 लाख के ऊपर अभी इसको 7% फॉर एग्जाम्पल मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा आरबीआई को पैसा देगी। सो कमर्शियल बैंक जो लैंडिंग करेगी किसको, आरबीआई को, वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी क्योंकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के जो फंड्स है खुद के पास
बैंक के अंदर जो फंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अल्टीमेटली, जिससे क्या होगा, वो लैंडिंग नहीं कर सकता है, लैंडिंग टू जनरल पब्लिक रिड्यूसेस। अब लैंडिंग जनरल पब्लिक रिड्यूसेस हो जाएगा, मीन्स अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन, मतलब ऑलरेडी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आरबीआई क्या कर रही है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक आरबीआई को ज़्यादा पैसा दे। समझ रहे हो, ये रीज़न है। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो सिंपली लोगों की इनकम्स भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की इतनी इनकम हो चुकी है, उसको बैलेंस तो करना है ना, क्योंकि लोगों की अगर इनकम बढ़ती गई मतलब फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, रिचर बिकम मोर रिचर, पुअरर बिकम मोर पुअरर वाला सीन हो जाएगा। सो ये चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये किया जाता है इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन मीन्स ऑलरेडी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है डिमांड फॉर मनी से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस करना पड़ेगा। और कैसे रिड्यूस होगा, जब हम लोग आरआरआर को क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स ज्यादा फंड रखवाएगी आरबीआई के पास। समझ रहे हो, इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। सो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, आपके बुक में छोटी सी चीज दी हुई है, एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मीन्स कमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव्स। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाए तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा टू पार्क देयर फंड्स विद द आरबीआई। वो ज्यादा लेंडिंग करेगी आरबीआई को, ज्यादा फंड्स देगी आरबीआई को, जिससे क्या होगा, by lending more to RBI therefore decreasing their lending to general public। इससे क्या होगा, अगर वो आरबीआई को ज्यादा देती है तो जनरल पब्लिक को कम दे सकेगी। अब जनरल पब्लिक को जब कम देगी तो अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, सीधी बात है। एंड वाइज वर्सा होता है, मीन्स उसका रिवर्स सिचुएशन, जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है तो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स इतने फंड्स नहीं रखती है, इतने फंड्स नहीं रखेगी, मतलब अगर आरबीआई को फंड्स कम देगी तो जनरल पब्लिक को फंड्स ज्यादा देगी, जिससे उसको ज्यादा इनकम मिलेगी, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आरबीआई तो वही कमर्शियल बैंक्स तो वही करेगी ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये रेट अप डाउनिंग जो किया है ना आरबीआई ने पर्टिकुलर, देखो सीन क्या होता है, आरबीआई को पता है कि ओवर सप्लाई ऑफ मनी हो चुका है, ठीक है, इकोनॉमी में, तो आरबीआई को खींचना होता है पैसा, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोलर कौन है, इस चीज को प्राइस स्टेबिलिटी रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन कर रहा, सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करना, अल्टीमेटली कंट्रोलर तो आरबीआई है। तो आरबीआई को खींचना पड़ता है पैसा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्लाई हो चुका है मनी को। सो सप्लाई ऑफ मनी को कम करने के लिए वो कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या कर देती है, ये रेट को बढ़ा देती है, जिससे कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा फायदा हो, और अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को ज्यादा पैसा देंगे। ज्यादा पैसा देंगे मतलब आरबीआई क्या कर रही है, खींच रही है पैसा इकोनॉमी में से, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स, समझे, जिससे जनरल पब्लिक को नहीं मिला जाए और भी, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा। सेम एज इट इज वाइज वर्सा सिचुएशन होती है। ओके, सो दैट्स इट। आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है रिलेटेड रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, लेकिन हम लोग तो करंट रेट्स ही लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और मैं आपको बता दूं, रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा आरबीआई कम रखती है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के जेब से जा रहा है तो ऑफ कोर्स कम ही होगा। और जब वो लेगी रेपो रेट में तो वो खुद लेती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक से, तो जब वो खुद लेगी तब क्या होगा, वो ज्यादा लेगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि कंपेयर टू रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का रेट हमेशा कम होता है, ठीक है, क्योंकि उसको देना पड़ता है, तो खुद कम देगी कमर्शियल बैंक्स को हमेशा, और कमर्शियल बैंक से लेगी ज्यादा। सो दैट इज एक्चुअली द रिवर्स रेपो रेट आपका है। सो दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। सो थैंक यू।